WWE में रेसलर्स आते हैं, चैंपियन बनते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन कुछ WWE में ऐसे रेसलर भी हैं जो कि कुछ ज्यादा ही देर चैंपियन बने रहते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ही 10 लॉन्गेस्ट WWE चैंपियंस के बारे में बताऊंगा। इसमें सिर्फ WWE चैंपियनशिप नहीं बल्कि सारी चैंपियनशिप्स होंगी। तो सबसे पहले नंबर 10 पर आते हैं पीट डन। पीट डन मेन रोस्टर में आने से पहले NXT यूके में मैचेस रेसल किया करते थे और वहां पर वो फर्स्ट एवर NXT यूके चैंपियन टाइलर बेट को हराकर न्यू NXT यूके चैंपियन बन जाते हैं। इनके पास ये टाइटल काफी देर तक रहता है और इस टाइटल रेन में ये 20 से ज्यादा दफा अपना टाइटल डिफेंस करते हैं। फिर इनका मैच होता है वॉल्टर के साथ और पीट डन अपनी चैंपियनशिप हार जाते हैं और इनकी टाइटल रेन होती है 685 डेज की। उसके बाद नंबर 9 पर आते हैं वॉल्टर। वॉल्टर ने ना सिर्फ NXT के लॉन्गेस्ट यूके चैंपियन को हराया है बल्कि वो उन्होंने उससे भी ज्यादा लंबी टाइटल रेन बनाई है। इनकी टाइटल रेन को खत्म करते हैं एल्जा ड्रैगनोव और इनकी टाइटल रेन होती है पूरे 870 दिन तक। लेकिन इनके इतने लंबे टाइटल रेन के पीछे सिर्फ ये वजह नहीं थी कि फाइटिंग चैंपियन थे, बल्कि इसके पीछे वजह कोविड-19 थी, जिसकी वजह से इनके ज्यादातर मैचेस नहीं होते थे। उसके बाद नंबर 8 पर आते हैं द मिलियन डॉलर मैन टेड डिबियासी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसमें हर चैंपियनशिप काउंट होगी, चाहे वो मिलियन डॉलर चैंपियनशिप ही क्यों ना हो। तो ये बात है 80s के एरा की, जब डिबियासी बहुत कोशिश करते हैं कि वो WWF चैंपियन बने, लेकिन बार बार फेल हो जाते। तो इस सब से तंग आकर टेड डिबियासी अपनी ही एक बेल्ट ले आते हैं WWF में, द मिलियन डॉलर चैंपियनशिप। टेड डिबियासी इस टाइटल रेन को सिर्फ 3 दफा ही डिफेंड करते हैं और फनी बात तो ये है कि डिबियासी अपने ही असिस्टेंट विर्गल को ये चैंपियनशिप हार जाते हैं और इनकी ये चैंपियनशिप 905 दिनों तक चलती है। नंबर 7 पेड्रो मोरालेस। मोरालेस WWE का एक ऐसा नाम है जिसको आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये एक WWE के शुरुआती दिनों के रेसलर थे। ये तब की बात है जब WWE WWF होती थी। अपने डेब्यू से कुछ महीने बाद ही मोरालेस का मैच होता है उस टाइम के रेनिंग चैंपियन आइवान कोलोफ के साथ और वो उसको हराकर न्यू WWF चैंपियन बन जाते हैं। इन्होंने ये टाइटल 204 दफा डिफेंड किया, लेकिन फिर पेड्रो मोरालेस की ये रेन एंड क्यों आती है जब वो अपनी टाइटल रेन स्टैन सीजिएक को हार जाते हैं। ऐसे मोरालेस की चैंपियनशिप चलती है 1027 दिन तक। नंबर 6 ब्रूनो सुमार्टिनो। ये भी एक ऐसे रेसलर हैं जिनको ओल्ड स्कूल फैंस ही जानते होंगे। 1969 में अपनी चैंपियनशिप हारने के 10 साल बाद सुमार्टिनो को दोबारा मौका मिलता है चैंपियनशिप के लिए और इस बार वो प्रीवियसली मेंशन स्टैन स्टीजियाक को हराकर न्यू WWF चैंपियन बन जाते हैं और अपनी लेजेंडरी टाइटल रेन की शुरुआत करते हैं। ब्रूनो अपना ये टाइटल 194 टाइम्स डिफेंड करते हैं सुपरस्टार बिली ग्राहम को हारने से पहले। फिर भी ब्रूनो सुमार्टिनो की ये टाइटल रेन 1237 दिन तक लंबी होती है। नंबर 5 द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। 2014 में शील्ड टूटने के बाद रोमन रेंस WWE के बिगेस्ट स्टार्स में से एक बन गए। इन्होंने WWE में मल्टीपल चैंपियनशिप्स जीती हैं, जिसमें यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी है। रोमन रेंस की पहली यूनिवर्सल चैंपियनशिप की रेन तो सिर्फ 63 डेज तक ही चली, लेकिन रोमन रेंस फिर सेकंड टाइम यूनिवर्सल चैंपियन बनते हैं 30 अगस्त 2020 में और यहाँ से WWE की एक लेजेंडरी टाइटल रेन की शुरुआत होती है। रोमन रेंस अपना टाइटल 31 दफा डिफेंड करते हैं रेसलमेनिया 40 तक, जहां वो द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को अपनी चैंपियनशिप हार जाते हैं। इनकी ये टाइटल रेन चलती है 1316 दिनों तक और ये मॉडर्न एरा की लॉन्गेस्ट टाइटल रेन भी है। अगर आप चाहते हैं कि रोमन रेंस की ये लेजेंडरी टाइटल रेन कवर करो तो कमेंट जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट नंबर 4 पर आते हैं अमेरिकन हल्क होगन। 23 जनवरी 1984 ये वो दिन था जिस दिन हल्क मैनिया पैदा हुई थी, जब हल्क होगन आयरन शेक को हराकर न्यू WWF चैंपियन बनते हैं। उसके बाद होगन WWE को अपने कंधे पर उठाते हैं और WWE को एक ग्लोबल रेसलिंग प्रमोशन बना देते हैं। अपनी फर्स्ट टाइटल रेन में हल्क होगन किंग कॉन्ग बडी, रैंडी सैवेज और टेड डिबियासी जैसे रेसलर के सामने अपना टाइटल डिफेंड कर, लेकिन फिर आखिरकार रेफरी की कंफ्यूजन की वजह से ये अपनी टाइटल आंड्रे द जायंट को हार जाते हैं और टोटल मिलाकर हल्क होगन की टाइटल रेन होती है 1474 दिन की। नंबर 3 बॉब बैक। अगर आप पुराने WWE फैन हो तो आपको पता होगा बॉब बैक एक बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रेसलर थे और अपने टाइम में वो एक सीरियस कॉम्पिटिटर भी थे और ये बात उन्होंने 1978 में प्रूव कर दी थी जब उन्होंने सुपरस्टार बिली ग्राहम को हराकर WWF टाइटल जीता। जब इनके पास ये टाइटल था तब ये अपने प्राइम पर थे और इन्हें हराना बहुत ज्यादा मुश्किल था और बॉब ये चैंपियनशिप भी इस वजह से हारते हैं कि जब उनका मैनेजर टॉवल फेंकता है रिंग में और रेफरी को लगता है कि उसने हार मान ली है। इतनी अजीब एंडिंग होने के बाद भी इनकी चैंपियनशिप की रेन 2135 दिन तक चली, जो कि तकरीबन 5 साल बनते हैं। Picture
अभी बाकी है मेरे दोस्त। नंबर 2 पर फिर से आते हैं द ब्रूनो सुमार्टिनो। जैसे मैंने पहले बताया, ब्रूनो सुमार्टिनो 2 टाइम WWF चैंपियन थे। 1963 में सुमार्टिनो फर्स्ट एवर WWF चैंपियन बनते हैं बडी रॉजर्स को हराकर, और उसके बाद वो एक ऐसी चैंपियनशिप रेन बनाते हैं जो कि कोई भी कभी भी नहीं तोड़ पाएगा। और ब्रूनो सुमार्टिनो पूरे 2803 दिनों तक WWE चैंपियन रहते हैं, यानी तकरीबन 7.5 साल तक। और नंबर 1 पर आता है कि फेब्युलस मूला। ये टाइटल रेन थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इसके बाद भी इनकी टाइटल रेन रेसलिंग हिस्ट्री की सबसे ज्यादा लंबी टाइटल रेन है। ये फर्स्ट WWF वुमेन चैंपियन थी और इन्होंने 1996 में ये टाइटल जीता था। और इनकी टाइटल रेन चलती है 1-2 नहीं बल्कि पूरे 28 सालों तक। आपके हिसाब से कोई होगा जो रेन तोड़ सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई एम आउट।